हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, आज हम लोग आपकी जो टेक्स्ट बुक स्पर्श भाग 1 है उसमें पद्य का चैप्टर एक फूल की चाह हम लोग पढ़ेंगे। पद्य का चैप्टर आपका उसमें देख लीजिए। पद्य का चैप्टर है एक फूल की चाह, 12 चैप्टर है काव्य खंड में। उसको आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल से ही पता चल रहा है कि एक फूल की चाह, एक फूल की चाह मतलब इच्छा। इसको बच्चों सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म जो है वो झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 ईस्वी में हुआ था। और ये मैथिली शरण गुप्त का तो जो राष्ट्र कवि रहे हैं, इनका नाम तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, उनके बड़े भाई थे। इन्होंने ये एक फूल की चाह कविता लिखी है। तो एक फूल की चाह इच्छा जो है वो किसके अंदर क्या है, तो हम थोड़ा सा पहले आप लोगों को ये सारांश बता देंगे। बच्चों, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिएगा और टेक्स्ट बुक में सियाराम शरण गुप्त जी का जो जीवन परिचय है उसमें उनका लास्ट पैराग्राफ देखिए कि एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पे केंद्रित है। बच्चों, छुआछूत, एक दूसरे को न छूना। आजकल आप देख लीजिए ये क्या है, ये महामारी है। ये जो कोरोना है, कोरोना क्या है, एक छुआछूत की ही बीमारी है। तो ये 1800 में जब हुआ था एक बार फिर से ये छुआछूत की बीमारी, उस समय भी हुई थी, तो लोग कितने उससे परेशान थे, कैसी समस्या थी उस समय की, उसके ऊपर केंद्रित है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप इसको अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि आज का जो समय है, मैं ऐसे ही समय में आप लोगों को ये कविता पढ़ा रही हूँ कि आज के समय में ये उसके ऊपर पूरा सही बैठता है। तो पूरी कविता छुआछूत के ऊपर आधारित है। एक मरणासन अछूत कन्या, मरणासन मतलब मरने की स्थिति में है, अछूत कन्या नीची जाति की, जिसको लोग छूते नहीं है समाज में, जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको लोग छूना वर्जित समझते हैं। तो अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। वो बच्ची जो मरने वाली है उसके मन में ये इच्छा उठती है कि लोग कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। तो वो बच्ची कहती है बेहोशी की अवस्था में कि उसे देवी के चरणों में चढ़ाया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का वीणा उठाया। कोई भी पिता होगा जिसकी ऐसी स्थिति है कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो भले अछूत था, उसने वीणा उठाया कि मैं अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा और वो जो उसका पिता है वो देवी के मंदिर में पहुंच जाता है। देवी की आराधना भी की, वहां जाके वो देवी की पूजा पाठ भी करता है। पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा और जैसे ही बच्चों वो फूल लेकर के, उसे फूल मिल भी गया, वापस लेके वो वापस होता है, वहां के कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और फिर उनको लगता है कि अरे ये अछूत कैसे इस मंदिर में आ गया। तो मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के श्रवण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सुलूक किया। जब लोगों को पता चलता है बच्चों, मानव मात्र को एक समान नसीहत देने वाली देवी तो सबके लिए समान होती हैं कि हम सभी एक हैं, तो उस अछूत पिता के साथ उन लोगों ने कैसा व्यवहार किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यह कविता का मार्मिक अंश बताएगा। बच्चों, ये हम पढ़ेंगे कि अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि क्या उसकी बेटी को, वो अपने बेटी को क्या वो फूल लाके दे पाता है कि नहीं। तो इसका पहला पैराग्राफ है बच्चों, देख लेना, पेंसिल लेके बैठना, उसमें आपको कुछ नहीं अर्थ समझ में आएगा तो लिखते जाना। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, छीड़ कंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत।
थोड़े शब्द बच्चों कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसका अर्थ जान लेते हैं पहले। उद्वेलित, पहले लाइन में उद्वेलित का मतलब क्या होता है बच्चों? भाव विहल होना, भाव विभोर हो जाना एकदम। और अश्रु राशियां, अश्रु मतलब आंसू, राशियां मतलब आंसुओं की झड़ी। हृदय चिताएं, दूसरी लाइन, हृदय चिताएं का मतलब क्या है बेटा? मतलब हृदय जो है वो चिता के समान प्रतीत हो रहा है, उनका दिल जो है। और धधकाकर मतलब सुलगाकर। महामारी प्रचंड हो, प्रचंड का मतलब बच्चों तीव्र, तेज, फैल रही थी इधर उधर, इधर उधर फैल रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, क्षीण कंठ का मतलब क्या होता है बेटा? दबी, कंठ मतलब हमारी जो आवाज है, क्षीण मतलब एकदम धीमी, दबी हुई आवाज। मृत वत्साओ, मृत मतलब बच्चों मरे हुए, वत्स मतलब बच्चों के, उनके पुत्रों के जो मरे हुए शव थे। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, करुण रुदन का मतलब क्या? तो रुदन मतलब बच्चों रोना, और करुण मतलब करुणा, मतलब दया पैदा करने वाला रोना। दुर्दांत मतलब हृदय विदारक। भरे हुए था निज कृश रव में। नितांत, नितांत का मतलब हो गया बच्चों बिल्कुल। और कृश रव, कृश रव का मतलब होता है बच्चों कमजोर, रव मतलब आवाज। और हाहाकार अपार अशांत, अपार मतलब अत्यधिक। ये हो गया उसका अर्थ। तो बच्चों हम उसका अर्थ जान लेते हैं लाइन का। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर। बच्चों अगर आप लोगों को इसका अर्थ लिखना है तो सबसे पहले हम उसका जो पूरा मूल भाव है उसके बारे में एक लाइन बताते हैं कि यह कविता, इसमें कवि जो है महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए, ये जो कविता है आप बताओगे कि कवि जो है इसमें महामारी चारों तरफ फैली हुई है उसके प्रकोप का वर्णन करते हुए कहता है कि चारों तरफ महामारी फैली हुई थी। इतना तो आपको हर में लिखना है, हर पैराग्राफ में लिखना है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर। अब आप देख लीजिए कि उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों से अश्रु राशियां मतलब आंखों से आंसुओं की झड़ी, सबके आंखों से उमड़ रही थी। हृदय चिताएं धधकाकर, दूसरी लाइन देखिए, उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे। किनके बच्चों? जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके माँ बाप थे, उनके जो हृदय हैं वो चिताओं की भांति, चिता की भांति धधक रहे थे। और उनके आंखों से, पहली लाइन देखिए, आंसुओं की झाड़ियां उमड़ पड़ी थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। वो महामारी बेटा चारों तरफ, महामारी प्रचंड मतलब बहुत तेज, तीव्र, तेज गति से महामारी जो है चारों तरफ फैली हुई थी। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर इधर उधर चारों तरफ महामारी। वो महामारी कौन सा? वो छुआछूत का रोग, जैसे ये कोरोना है, फैली हुई थी। उसके पांचवी लाइन देखिए, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। बच्चों इसमें मृत, पहले ये देखिए, क्षीण कंठ मृत वत्साओं के, मृत मतलब मरे हुए, वत्स मतलब अपने बच्चों को, अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर माताओं के कंठ, क्षीण कंठ मतलब उनकी कंठ बिल्कुल क्षीण हो गए थे, एकदम कमजोर हो गए थे, इतना वो रो रही थी अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर। उनके कंठ से ऐसा रुदन निकल रहा था। करुण रुदन दुर्दांत नितांत। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। इसमें लास्ट लाइन देखना आप, हाहाकार अपार अशांत का मतलब क्या है बच्चों? कि पूरा वातावरण में एक हृदय वितारक जैसी घटना घटित हो रही थी। चारों तरफ वातावरण में हाहाकार मचा हुआ था, लोग एकदम से व्याकुल हो रहे थे। और अब देखना ऊपर का कि करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृश रव में। अब इसका अर्थ आएगी कि माताएं कमजोर स्वर में रो रही थी। ऐसा व्याकुल वातावरण चारों तरफ मचा हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था, और अपने बच्चों के शवों को देखकर माताएं करुण रुदन कर रही थीं। ये हुआ बच्चों आप लोगों के फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ।
अब दूसरा पैराग्राफ है बच्चों, देख लीजिए कि बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। अब उसका पिता इसमें बच्चों बोलता है, उसका पिता कहता है, उसके बेटी का नाम सुखिया है, कि मैं सुखिया को बहुत रोकता था कि न जा खेलने को बाहर, तू बाहर खेलने मत जा। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। न, पर छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, वो तो मानते नहीं है। न उसका खेलना रुकता, न वह पल भर के लिए घर में ठहरती। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। निहार मतलब बच्चों देखकर। जब उसका पिता ये देखता था कि देखो बच्ची इतना मना करने के बावजूद भी वो बाहर निकल के गई हुई है, तो उसके पिता का हृदय कांप उठता था आशंका में कि अरे कहीं वो जो अछूत रोग है वो मेरी बेटी को न पकड़ ले। बच्चे तो मानने वाले नहीं है, वो तो एक दूसरे से मिल करके साथ में खेलते ही हैं, और अछूत का रोग था। पूरा का पूरा ये वातावरण बेटा आज के माहौल पे ये पूरा बताया गया है, जैसे कि कोरोना की वजह से सारे लोग चपेट में आए हुए हैं, चारों तरफ से लोग घबराए हुए, हाहाकार मचा हुआ है। इसमें आदमी की अपनी सावधानी ही उसे बचा सकती है। बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी बात भांति इस बार उसे। और वो ईश्वर से ये मनाता था बार बार कि हे भगवान, आज वो चली गई है, आज उसे बचा लेना, किसी भांति उसे इस बार बचा लेना, वो खेल करके आ जाए और महामारी के चपेट में न आने पाए। बच्चों आप लोगों को मैं समझती हूँ कि दूसरा पैराग्राफ बहुत इट्स वेरी वेरी इजी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। बेटा सुखिया का पिता उसको कहता है कि मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर खेलने से मना करता था। मैं बार बार कहता था कि बेटी बाहर खेलने मत जा, परंतु बार बार मना करने के पश्चात भी उसका खेलना रुकता नहीं था। नहीं ठहरती वह पल भर, वह पल भर के लिए भी घर में रुकती नहीं थी। मैं उसकी चंचलता को देखकर भयभीत हो उठता था, मेरा हृदय कांप उठता था। वो इतनी चंचल थी कि उसकी चंचलता को देख करके उसके पिता का हृदय कांप उठता था कि मैं मन में हमेशा यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। मैं बच्चों मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लूं। बच्चों ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। तीसरा पैराग्राफ आप लोग देखिए। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में बिहबल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बेटा इस पैराग्राफ में उसकी बेटी जो सुखिया है उसको महामारी ने अपने चपेट में ले लिया है, इसलिए उसका पिता कहता था कि भीतर जो डर रहा छिपाए। सुखिया का पिता कहता कि मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी का शिकार न हो जाए, मैं इसी से डर रहा था। वही डर आखिर सच हो गया। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। बाहर आया मतलब कि वो डर सच हो गया। एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु मतलब शरीर, उसका जो शरीर है, ताप तप्त का मतलब बेटा बुखार के कारण गर्म, कि एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण जल रहा था, मतलब उसको बुखार हो रहा था। ज्वर में बिहबल हो बोली वह, बिहबल मतलब दुखी। अब उसको बुखार चढ़ा था, बुखार में तो बेहोशी की हालत में थी, एकदम बिहबल हो करके वह बोली, बुखार से पीड़ित होकर वह न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर, क्या जानूं किस डर से डर, मतलब किसी अनजाने भय से भयभीत होकर वो मुझसे कहने लगी कि हे पिता, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। हे पिताजी, मुझे देवी के मंदिर के प्रसाद का एक फूल आप ला करके दे दो। बच्चों आप लोगों को तीसरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा कि उसके पिता के अंदर जो डर था वो सही हो गया। उसके बेटी को इस महामारी ने अपने चपेट में ले लिया और उसको एक दिन बुखार आया और वो बुखार में बिहबल होकर के एकदम बेहोशी की हालत में
किस भय से पीड़ित होकर वो मुझसे कहने लगी कि हे पिताजी, मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझे देवी के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझे आप ला करके दे दीजिए। बच्चों चौथा पैराग्राफ देखिए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभाव सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। बच्चों इसका अर्थ देखना। क्रमशः मतलब धीरे धीरे, क्षीण मतलब कमजोर, शिथिल मतलब ढीले, अवयव का मतलब होता है बच्चों अंग। और उसमें है फिर 5वीं लाइन में प्रभाव सजग, प्रभात सजग का मतलब है बेटा हलचल से भरी सुबह। और अलस मतलब आलस्य से भरी हुई दोपहरी, दोपहर में तो लोग सोते हैं इसलिए उसको आलस्य से भरा हुआ कहा जाता है। और स्वर्ण घन का मतलब सुनहले बादल। अब उसका अर्थ देख लीजिए कि इसमें उसका पिता जो है बेटा, सुखिया का पिता, उसके बीमारी का वर्णन करते हुए कहता है कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, कि क्रमशः धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा, शिथिल हुए अवयव सारे, उसके सारे अंग ढीले पड़ने लगे, सुखिया का गला सूखने लगा, एकदम उसकी आवाज कमजोर हो गई। कंठ क्षीण हो आया, पहला लाइन देखो, उसकी आवाज कमजोर हो गई, पूरे अंग ढीले हो गए, ढीले पड़ने लगे। बैठा था नौ नौ उपाय की, मैं चिंता में डूबा हुआ, निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा। बच्चों आदमी को होता है ना कि जब कुछ हो जाता है तो आदमी सोचता है कि क्या कौन सी दवा ऐसी कोई बता दे कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो उसका पिता भी कि चिंता में डूबा हुआ नए नए, नौ नौ मतलब नए नए उपाय सोचने लगा। इसी चिंता में मैं मन मारे, अपने मन को मारे हुए बेटा एकदम दुखी मन से वो नए नए उपाय सोचने लगा। जान सका न प्रभाव सजग से, प्रभात मतलब उसका कहने का मतलब क्या है कि इतनी चिंता में डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि प्रभात है, वो प्रभाव नहीं है, प्रभात सजग, कि कब प्रातः काल हुआ, मतलब कब सुबह की हलचल समाप्त हो गई और दोपहर आ गया। इतनी चिंता में उसका पिता डूबा हुआ था कि कब सुबह हुआ, प्रभाव सजग से, हुई अलस कब दोपहरी और कब जो है प्रातः काल समाप्त हो गया और आलस्य भरी दोपहर आ गई। और स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, स्वर्ण घनों मतलब सुनहले बादलों में कब सूर्य डूब गया, सूरज, रवि मतलब सूरज डूब गया, कब आई संध्या गहरी, और कब गहरी संध्या आ गई। ये हुआ बच्चों आपके चौथे पैराग्राफ का अर्थ कि उसका पिता नए नए उपाय करके बैठा हुआ था कि कैसे सुबह हुआ, कैसे दोपहर हुई, कैसे शाम हुआ, उसे कुछ पता नहीं चला। 5वां पैराग्राफ देखिए। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलने से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इसमें बच्चों सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी के कारण हुई निराशा का वर्णन करते हुए कहता है कि सुखिया की बीमारी के मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे की ही छाया घिरी दिखाई देने लगी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। बच्चों जब आदमी के ऊपर विपत्ति आती है ना तो उसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तो उसको भी ऐसा ही लग रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी नन्ही सी छोटी सी इतनी प्यारी सी बच्ची है, इसको निगलने, ग्रसने मतलब उसको निगलने के लिए, खत्म करने के लिए इतना बड़ा तिमिर, तिमिर मतलब इतना बड़ा अंधेरा चला आया। अंधेरा का मतलब इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा रोग उसे लग गया। ऊपर विस्तृत महाकाश में, विस्तृत मतलब चौड़ा, महाकाश मतलब खुला आकाश, जिस प्रकार खुले आकाश से जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं,
बेटा खुले आकाश में, ऊपर विस्तृत महाकाश में, जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान बच्चों वो तारे जगमगाते रहते हैं ना, उसी भांति झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। उसी भांति झुलसी मतलब जली जाती थी। सुखिया की आंखें बुखार के कारण, झुलसी मतलब ज्वर के कारण जल रही थी। कहने का मतलब ये है कि वो बेहद बीमार थी। ये हुआ बच्चों, ये बहुत बड़ा पोयम है, इसलिए मैं आप लोगों का ये 5-5 पैराग्राफ ही मैं इसका अर्थ बताऊंगी बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अर्थ समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपका नेक्स्ट पैराग्राफ समझाऊंगी। धन्यवाद।